सारे जो सीताफल आप देख रहे हो ना, ये नीव की जो मसाज वाली आंटी है उन्होंने दिया है। उनके घर में इसका पेड़ है, तो हमेशा ना वहां से लेकर के कुछ कुछ लाके देती हैं। जब इन्होंने काम पकड़ा था ना मेरे यहाँ पे, तो पहले मेरा मसाज से स्टार्ट किया था। आई गेस 8th डे से मैंने मसाज स्टार्ट किया था पोस्ट सी सेक्शन। तो फर्स्ट डे जब इनसे बात करी तो मैंने देखा कि इनकी हिंदी जो है वो उतनी क्लियर तो नहीं है, तमिलनाडु की है, पर हिंदी बोल लेती है, मतलब समझ तो फुल लेती है, बोल लेती है, ऐसा नहीं कम्युनिकेट नहीं कर पाए। पर कैसे बोलती है, तोड़ फोड़ के अलग तरीके से बोलते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, जैसे उनको बोलना है ठीक है मैडम मैं कल आऊंगी, अब तो बोलेगी मैडम कल आता, हाँ कल आता, ऐसे करके बोलेगी। तो अपना अपना तरीका है, जैसे भी उन्होंने सीखा है, क्योंकि इतने सारे घरों पे जाती है ना, तो बहुत सारे लोग हैं जो हिंदी स्पीकिंग है, तो सीखा उन्होंने। तो उनके साथ जब मैंने फर्स्ट सेकंड तो मैंने उतनी बात करी नहीं थी, उनके तरफ से वो अपनी बातें कर रही थी, अपने बारे में बता रही थी, मैं सुन रही थी। पर 2-3 दिनों के बाद जब मैंने बात करना अच्छे से स्टार्ट किया ना, तो मैंने क्या किया, उनके ही तरीके से बात करना स्टार्ट कर दिया। पता नहीं ये होता है ना, जनरली मेरे साथ ऐसा होता है कि जैसा सामने वाला बात करेगा ना, फिर वैसा थोड़ा सा आप कम्युनिकेट करने लगो। तो उनके साथ ना मैं भी उनके तरह से ही हिंदी में बात करने लगी। कभी भी इतना जैसे मैं बोलती हूँ वैसे मैं नहीं बोलती थी कि ठीक है, उनको भी होमली लगेगा, अपनापन लगेगा कि जैसे वो बोल रही है वैसे मैं बोल रही हूँ। कुछ तो ऐसा लॉजिक रहा होगा, पर पता नहीं, मैं ऐसे ही उनसे बात करने लगी। तो अभी तक मैं जो उनसे बात करूंगी वैसे बात करूंगी। और विद्या खाना खा लिया, कल आता ना, नींबू को लेके जाओ, हाँ नींबू फुल क्राई करता, जैसे वो बोलती है मतलब मैं वैसे ही उनसे बोलती है। तो ना स्टार्टिंग में मैंने ना उनको नहीं बताया था कि मेरा यूट्यूब चैनल है। मैं सामने से किसी को भी नहीं बताती हूँ जिनसे भी मिलती हूँ कि मेरा यूट्यूब चैनल है, कभी भी नहीं बताती हूँ। तो उनको भी मैंने नहीं बताया। कुछ टाइम के बाद ना उनको पता चल गया। कैसे चल गया पता, तो जो आस पड़ोस में वो जाती है ना, तो वहां पे किसी को बताया होगा कि मैं इस अपार्टमेंट में जाती हूँ, एक छोटा सा बेबी है वहां पे। तो और ना स्टार्टिंग में मैंने व्लॉग्स में उनको दिखाया भी नहीं था उनका फेस। तो उन्होंने बताया किसी को कि मैं उस घर में जाती हूँ। तो मेरे जो सब्सक्राइबर देखिए, वो मेरे बिल्डिंग में, मेरे मोहल्ले में, आसपास के सारे बिल्डिंग में बहुत सारे लोग हैं जो मेरी वीडियोस को देखते हैं और हमें जानते हैं। तो उनमें से किसी ने उनको बोला कि तुम क्या इनके घर में मसाज करने जाती हो क्या? तो उसने बोला हाँ मैं जाती हूँ। तो अरे ये तो यूट्यूबर है, तो उन्होंने चैनल मेरा दिखा दिया। अभी जब दिखाया तो इन्होंने घर जाकर के मेरे वीडियोस देखे। नेक्स्ट डे ही मुझे आके बोल रही है, इनको भी मतलब इनको ऐसा लगता था कि मैं इनके साथ में ऐसा हिंदी बोल रही हूँ ना, जो कि मैं नेचुरली बोल रही थी। पता नहीं क्यों उनको लगा था कि मेरी हिंदी भी ऐसी है, मतलब उनको लगता था कि मेरी कोई मदर लैंग्वेज अलग होगी और मैंने भी हिंदी तोड़ फोड़ के ही सीखा है। तो उनको लगे मुझे तो ऐसी हिंदी आती है। जब इन्होंने मेरा व्लॉग्स देखना स्टार्ट किया, फिर इन्होंने देखा मैं तो बहुत हिंदी बोलती हूँ, क्लियर हिंदी बोलती हूँ और फास्ट बोलती हूँ हिंदी। तब नेक्स्ट डे आकर ये मुझे बोल रही है कि मैडम तुम तो फुल न्यूज रिपोर्टर की तरह हिंदी बोलता, मेरे साथ ऐसा हिंदी क्यों बोलता? यहाँ पे कौन सा बच्चा खाना खा रहा? कौन सा बच्चा खाना खा रहा? खा लिया, फिनिश कर लिया, पूरा फिनिश हो गया नींबू, हाँ फुल फिनिश। वाह वेरी गुड। मेरे वीडियोस ना बहुत सारे मॉम्स देखती हैं, तो मुझे एक बात तो पता है कि जो भी प्रॉब्लम से मैं गुजर रही हूँ, जो भी सिचुएशन मेरी है, जो डायलेमा मेरा है, वो कहीं ना कहीं आपका भी है। तो इसीलिए मुझे जब कोई सॉल्यूशन मिलता है ना, तो मैं आगे आपसे शेयर करती हूँ। तो एक डायलेमा होता है हम सब मॉम्स की लाइफ में, और वो है डायपर फ्री टाइम को लेकर के। कि डायपर फ्री टाइम तो देखिए देना ही बच्चे को है, क्योंकि बच्चे की स्किन इतनी सेंसिटिव होती है कि आप 24 घंटा डायपर में नहीं रख सकते। पर जब भी हम उसको डायपर फ्री टाइम देते हैं, फिर जो मेस क्रिएट होता है घर पे, उससे भी हम परेशान हो जाते हैं। तो यानी हमें बीच का कुछ रास्ता निकालना चाहिए। और बीच का रास्ता क्या है पता है? वो है रीयूजेबल क्लॉथ डायपर। तो देखिए यहाँ पे मेरे पास है माइलो का रीयूजेबल क्लॉथ डायपर, जो कि अल्टीमेट सॉल्यूशन है। माइलो का ये रीयूजेबल क्लॉथ डायपर आपके बेबी के प्ले टाइम को बनाता है बिल्कुल मेस फ्री। ये आता है इंसर्ट के साथ में, जो कि सोक करता है पी को भी और पूप को होल्ड कर सकता है। ये लीक प्रूफ है अप टू 5 आवर्स के लिए, यानी 5 घंटे के लिए आप बिल्कुल निश्चिंत हो सकते हैं। आपका बच्चा खेलेगा और आपको बिल्कुल मेस की चिंता नहीं होगी। बेबी की स्किन के लिए बड़ा अच्छा है, क्योंकि जेंटल है एंड सॉफ्ट है उनके बम के लिए। इसकी फिटिंग मुझे बड़ी अच्छी लगी, क्योंकि ये 3 महीने से लेकर के 3 साल तक के बच्चे को फिट आ जाता है। तो मतलब अभी आपको बार बार इसे खरीदने की जरूरत नहीं है, आप इसे रीयूज कर सकते हैं। बस आपको इसको वॉश करना है एंड वापस से बेबी को आप इसे पहना सकते हैं। 0 लीक है इसमें, गुडनेस ऑफ क्लॉथ है, साथ ही साथ में ये 100% फ्री है हार्मफुल केमिकल से। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा एंड कई सारे आपको अडोरेबल प्रिंट्स भी इसमें मिल जाएंगे, तो चेकआउट जरूर करिए। तो अगर आपको लेना है माइलो का ये रीयूजेबल डायपर पैंट्स, तो लिंक मैंने आपको दे दिया
दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आप इसे लेते हैं माइलो के ऐप या वेबसाइट से तो मेरा कूपन कोड लगाना मत भूलिएगा, उससे आपको एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। वैसे माइलो के प्रोडक्ट्स आपको और भी प्लेटफॉर्म्स पे मिल जाते हैं, और इनका जो ऐप है ना उसे गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड कर लीजिए। मैं हमेशा आपको ये सजेस्ट करती हूँ। मैं जब प्रेग्नेंट थी ना तब मैं माइलो ऐप रोज यूज करती थी, कई बार मैंने व्लॉग्स में आपसे शेयर भी किया है। वहां पे ना आपको बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे। देखिए, इन्फॉर्मेशन आपको ऑथेंटिक सोर्स लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ पे आपको एक्सपर्ट एडवाइस मिल जाती है, बहुत सारे यूजफुल आर्टिकल्स मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको एक मॉमी कम्युनिटी भी मिल जाती है जो आपको हेल्प करती है। आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना हो अपने प्रेगनेंसी के दौरान या फिर मदरहुड जर्नी के दौरान तो आप पूछ सकते हो। और मुझे ना ये लाइफ सेवर लगता है। मतलब आज भी अगर मुझे कोई भी डाउट होता है बेबी को लेकर के तो मैं जाकर के ऐप में चेक करती हूँ, वहां पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मुझे मिल जाती है। जैसे कि अगर आपको वेट लॉस करना है पोस्ट डिलीवरी तो वो कैसे किया जाए, वहां पे बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आपको ऐप में मिल जाते हैं। तो मेरा गो टू ऐप है, मैंने पूरी प्रेगनेंसी यूज किया है, मैं अभी भी यूज करती हूँ। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आपको एक बार माइलो ऐप में जाना है बस, और आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। तो ये लाइफ सेवर ऐप है। अगर आप कंसीव करने का ट्राई कर रहे हैं या आप प्रेग्नेंट है या ऑलरेडी एक मदर है, हर एक केस में आपको ये ऐप काम में आने वाला है। बेस्ट पार्ट है कि ये बिल्कुल फ्री है, तो आज ही इसको डाउनलोड कर लीजिए। और यहाँ पे आपको माइलो का स्टोर भी मिल जाएगा, तो जो भी प्रोडक्ट्स आपको लेने हैं जो अच्छे रेट पे आपको मिलेगी और बहुत ही अच्छे क्वालिटी के मिलेंगे वो भी आपको वहां पे मिल जाते हैं। तो वहां से आप परचेस कर सकते हैं। तो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ऐप को आज ही डाउनलोड कर लीजिए। खाने में ना सब कुछ बना है, राइस दाल सब्जी, पर मेरा मन नहीं कर रहा है खाने का सब्जी वगैरह। मेरा मन कर रहा है राइस लूं, दाल लूं, घी डालूं और थोड़ा सा सैलेड बना लूं, वो भी मीठा वाला सैलेड। इसमें अगर कुकुम्बर होता, खीरा तो और अच्छा होता, पर वो नहीं है तो कोई नहीं। तो हल्का सा शुगर डाल करके टमाटर प्याज ग्रीन चिली बहुत अच्छा लगता है। ये वाला जो इलेक्ट्रिक चॉपर है ना वेजिटेबल वाला, ये बोरोसिल ब्रांड का है। ये मैं यूज कर रही हूँ 3 साल से, मुझे ज्यादा हो गया यूज करते हुए। तो प्याज वगैरह काटना हो, ऐसे टमाटर को छोटे छोटे काटना हो, बहुत सारी, इनफैक्ट कैबेज भी मैं इसमें कट कर लेती हूँ। तो कुछ भी आपको ऐसा कट करना हो ना स्मॉल पीसेज में, तो ये सबसे बेस्ट है। मैं आपको इसका लिंक दे दूंगी, मैंने अमेजोन से लिया था, सुपर्ब है। आप इसको लोगे, देखो ना 3 साल से बिल्कुल काम बढ़िया कर रहा है। ये हाँ ऐसे टिकेगा, ये शाम तक चक्कर में नहीं देना। देखो कितना मस्त है। देखते ही डैड क्लीन शेव हो गया। कौन है नीबू? ये तो पहचान जाता है यार, मैंने इंटरनेट पे देखा था बच्चे नहीं पहचानते हैं, शेव के बाद रोते हैं, पता है। इंटरनल कनेक्शन होना चाहिए। सच में? नहीं, वो पापा है क्या? पापा का भाई है, पापा नहीं है ये। नहीं भाई, ये खूब पहचानता है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इसको। अंगद का शक्ल देखिए कितना चेंज हो जाता है, दिखाओ अंगद। अच्छा ये बताइए, आप लोग ऐसे अच्छा लगता है कि बियर्ड पे अच्छा लगता है? तुम बताओ पहले, तुमको क्या अच्छा लगता है? मुझे बियर्ड पे लगता है, पर जब तुम वो अघोरियों वाला लेवल पे चले जाते हो ना कोई अघोरी लेवल पे नहीं, अघोरी का फिर यहाँ तक बांट तो वो मुझे नहीं अच्छा लगता है। पर हाँ, एक लेवल तक तो अच्छा लगता है, पर ये भी ठीक है, थोड़ा यंग लगते हो। पर ठीक, ऐसा नहीं, कुछ लोग ना ड्रास्टिक चेंज हो जाता है ना कि पहचान में नहीं आते हैं, शिफ्ट हो जाता है। वो नहीं है तुम्हारा कंडीशन ना। इसके मामा ने इसको उस दिन गिफ्ट किया था रक्षाबंधन के दिन, तो ना मैंने इसको ओपन ही नहीं किया था कि ना ये बॉल मुझे लग रहा था बहुत छोटा होगा तो इसके मुंह में चला जाएगा। बाद में आज चेक किया तो बॉल का साइज जो है वो अच्छा खासा है, मतलब नहीं जाएगा उसके मुंह पे। तो करना क्या है, कुछ भी नहीं, इसको ऐसे ज्वाइन कर दिया। बच्चे बॉल यहाँ से डालेंगे, उसके बाद ये बॉल यहाँ से ट्रैवल करके नीचे। नींबू डाल के दिखाओ, डालो। नहीं नहीं नहीं, वाह बेटा अंगद, ये सीधा शॉर्टकट निकाला, सीधा उसमें डाल दिया। नहीं बेटू, इसके मुंह में डालना है, जो मंकी है ना, नहीं ऐसे सीधा लिया और ये जो होल है ना सीधा इस होल में डाल दिया। नींबू डाल के दिखाओ, पापा को डाल के दिखाओ। मंकी सारा खा जाएगा, ये बॉल खा गया, खा गया। गुड इवनिंग, सीधे मिल रही हूँ मैं आपसे शाम को। बज रहे हैं अभी 6:20 और नीव की नानी कुछ देर पहले चली गई है, तो और हम लोग भी निकल रहे हैं। एक्चुअली बाहर मौसम बड़ा अच्छा है, बारिश हो रही थी पूरे दोपहर, तो मेरा मन कर गया मोमो खाने का। जितना मैं सोच रही हूँ ना कि थोड़ा सा ना खाने पे कंट्रोल करूँ,
अभी बाहर घूमने जाना है तो अच्छे अच्छे कपड़े पहनने हैं, तो खाने पे कंट्रोल करो, घर का ही खाओ, उतना ही गड़बड़ हो रहा है। मतलब जैसे आपने देखा ना, तो पार्टी फंक्शन हो गया था, भैया के यहाँ 2 बार चले गए, उधर खा लिया। उसके पहले एक बार मैंने व्लॉग नहीं किया था, पर मैं बाहर गई थी खाने के लिए, उस दिन खा लिया। फिर अभी नीव के बर्थडे में भी खा लिया, नीव के बर्थडे का केक 2-3 दिन से खा रही हूँ। प्लस अभी आज भी मन कर गया कि बाहर जाके मोमोज खाया जाए। तो ये खाने का जो सिलसिला है ना, ये खत्म ही नहीं हो रहा है, एकदम चटोरी हो गई हूँ। पहले मेरा इतना कंट्रोल था ना अपने डाइट पे। जा रहे नहीं वो हम लोग ऊपर से नीचे है, अब तुमको सीढ़ी लेके वापस ऊपर जाना है। नहीं, ऊपर नहीं जा रहे हम लोग, घूम ही जा रहे ना। लिफ्ट लेके नीचे आए, सीढ़ी लेके वापस ऊपर जाना है नीव को अब। अरे यार, ये तो मॉल में करता है। मॉल में तो माय गॉड एस्केलेटर देख लेता पे आपने है, ऊपर नीचे आपको करते जाना है। चलो अब रुक नहीं सकते हम लोग। नहीं वो हम लोग कहाँ जा रहे हैं, कुछ आइडिया है? मोमोज खाने। ये हाँ भाई चलो, वहाँ पे गाड़ी है, उसको पता है। प्लान था मोमो खाने का, पर पानीपुरी वाला दिख गया, तो चलिए पहले पानीपुरी खाते हैं। कहाँ गया नीबू? 15 minutes later. चलिए पानी पूरी भी खा लिया, और वहीं पे एक सुपरमार्केट था, वहां से ना मैं ये लेकर के आई हूँ अगरबत्ती रखने के लिए। मेरा वाला जो था ना, वो थोड़ा इससे भी छोटा वाला था, तो क्या हो रहा था, अगरबत्ती के जो एशेस थे ना, वो फिर भी बाहर ही गिर रहे थे। भगवान मुझे खूब अच्छा बच्चा बनाना। हाँ नमस्ते, अच्छे से नमस्ते। पहले नमस्ते करो नीबू, पहले नमस्ते करो। मुझे लग रहा है ये सही काम करने वाला है, क्योंकि अगरबत्ती देखिए बिल्कुल स्ट्रेट है ना, तो जो भी एशेस गिरेंगे वो इस पे गिरेंगे, तो अपना ये क्लीन रहेगा एरिया। कुछ टाइम पहले मैंने आपसे शेयर किया था कि आने वाले कुछ व्लॉग में मैं शेयर करूंगी आपसे मेरी 1 साल की लर्निंग जो रही है नीव के आने के बाद से, जो मैंने महसूस किया, जो मैंने फिगर आउट किया, जो मुझे अच्छा लगा, जो मुझे नहीं अच्छा लगा। क्योंकि नीव को 1 साल होने जा रहा है, साथ ही साथ में मेरी भी मदरहुड जर्नी को 1 साल होने जा रहा है। तो जो भी न्यू मॉम्स मुझे देख रही है, उनको मैं अगर कुछ टिप्स दे सकूं, जिस चीज ने मुझे मदद करी, तो बड़ा अच्छा रहेगा। तो आज मैं शेयर करने जा रही हूँ कि मुझे हेल्प किस किस चीज ने की। देखिए मुझे ना बहुत सारे कमेंट्स, मैसेजेस बहुत सारे आते हैं, डीएम्स, जिसमें कि एक कॉमन कंप्लेन होता है मदर का, और वो है कि हमें ना रूटीन समझ नहीं आ रहा। बच्चा कभी भी खा रहा, कभी भी सो रहा, नींद नहीं आती इससे, तो हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, आपने कैसे किया? तो देखिए मैं ये बोलूंगी कि एक तो सबसे पहला जवाब होगा ना मेरा, रूटीन इज द की। रूटीन से ही आप अभी अपनी लाइफ को एक थोड़ा सा सिस्टमैटिक वे में लीड कर सकते हैं। और जो कहते हैं ना, इस सारे क्योस के बीच में जब बच्चा घर में आता है, आप नए नए पेरेंट्स बने होते हो, स्पेशली फर्स्ट टाइम पेरेंट्स के लिए मैं ये बोल रही हूँ, जिनके पास ऑलरेडी एक टॉडलर है, आई अंडरस्टैंड वो सिचुएशन, वो डायमेंशन एकदम अलग होगा। लेकिन जो फर्स्ट टाइम पेरेंट्स बने ना, इतने सारे चेंजेस अभी आपके लाइफ में आ रहे होते हैं, बहुत सारा क्योटिक हो जाता है ये एक्सपीरियंस। क्या करे, कैसे करे, बच्चे का केयर कैसे करे, बच्चे को कब सुलाए, कब पिलाए, दूध कैसे बर्प कराए, इन सब चीजों में जो आपको थोड़ा सा आपके माइंड को रिलैक्स करेगा और आपको सोचने की शक्ति देगा, वो है रूटीन। और रूटीन सेट करना ईजी नहीं है, मैं मानती हूँ। आप बहुत कोशिश कर रहे हो, आपका बच्चा नहीं सो रहा है, आई अंडरस्टैंड, पर फिर भी मैं आपको बोलूं, वो कोशिश करते रहना है आपको। हमने यही फॉलो किया है, और आज तक हम ये फॉलो कर रहे हैं कि हम नीव को रूटीन पे ही रखते हैं। देखिए जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, कई बार ऐसा होता है कि आपके बहुत कोशिश करने पे भी वो नहीं सो रहा है, आपके बहुत कोशिश करने पे भी वो नहीं खा रहा है। पर बच्चे की फेलियर का मतलब नहीं है कि आपकी फेलियर हो गई, मतलब आपने नेक्स्ट से ट्राई करना ही छोड़ दिया। ये आपको नहीं करना है, आपको गिव अप नहीं करना है। किसी दिन आपके कहने पे, आपके टाइम पे बच्चा सोएगा, कभी नहीं सोएगा, कभी खाएगा, कभी नहीं खाएगा, वो सब होता रहेगा, पर आपको फॉलो करना है बिल्कुल कि नहीं, मुझे तो ये काम करना है, घड़ी के कांटे पे चलना है। ये बहुत हेल्प करता है, वरना होगा क्या, बच्चा आप पे हावी हो जाएगा, आपके घर पे हावी हो जाएगा, और अपना एकदम फैल जाओगे, आपको कुछ समझ नहीं आएगा कब क्या करना है। कभी भी वो रोएगा, आपको लगेगा भूख लगी है, चलो इसको मैं दूध पिला देती हूँ। फिर क्या होगा, आपने ओवर फीड कर दी तो उसको गैस हो गया। कई बार आपको लगेगा कि बहुत क्रैंकी हो रहा है, चलो मैं सुला देती हूँ, पर एक्चुअली इसको नींद नहीं आ रही, वो बस ओवर टायर्ड हो गया है, उसको थोड़ा सा आपको घुमाने की जरूरत है। फिर कई बार आपको लगेगा कि अरे यार बहुत देर से सो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि अब इसको मैं फीड कराऊं, अभी कराऊं कि बाद में कराऊं, नींद में कराऊं, उठ के कराऊं, मतलब बेसिकली आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। तो रूटीन इज द की, आपको बच्चे के इर्द गिर्द एक रूटीन को सेट करना है। इनिशियली हर 2 घंटे पे फीड करिए, फिर 3 घंटे पे फीड करिए। इनिशियली बच्चा जो है वो 1-1.5 घंटे जागता है, तो एक रूटीन में रहिए कि कब कब मुझे उसको सुलाना है। बाद में बच्चे का सोने का जो कैपेसिटी है वो सब बढ़ता जाएगा, मतलब वेकअप विंडो जो है वो बढ़ता जाएगा। तो बाद में 2 घंटे पे सोएगा, फिर 2.5 घंटे पे सोएगा। तो जैसे जैसे उसका स्टेज बढ़ेगा, आपको रूटीन को चेंज करते जाना है, पर अगेन रूटीन तो रखनी है, वो ही आपको हेल्प करेगा। ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, कि कहीं ना कहीं आपको जो सैनिटी आपकी लाइफ में लेकर आएगा, वो रूटीन लेकर आएगा। नेक्स्ट जो चीज मुझे हेल्प करी है वो है हस्बैंड पे ट्रस्ट करना। अब जो लोग ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं, बच्चा पाल रहे हैं, दादा दादी नाना नानी कोई कर रहे हैं, देन इट्स अ डिफरेंट सिनेरियो। पर अगर आप सिर्फ और हस्बैंड और वाइफ हैं, जो कि मेरे बहुत सब्सक्राइबर्स हैं, मुझे पता चलता है उनके कमेंट से,
तो मैं ये बोलूंगी कि हम माओ को क्या होता है, हमने तो बच्चा पैदा किया ना, फिर हम क्या, हमारे अंदर एक इंस्टिंक्ट आ जाता है कि हम बच्चे को सबसे ज्यादा ख्याल रख सकते हैं, हमारा बच्चा किसी और के हाथ में सेफ नहीं है। स्पेशली हस्बैंड पे तो ट्रस्ट नहीं होता हमें कि यार जो इंसान, जैसे अंगद के केस में, जो इंसान कबर्ड खोल के उसका दरवाजा बंद कर नहीं सकता है, वो भूल जाता है वो बच्चे के साथ क्या करेगा, कैसे हैंडल करेगा। पर मुझे ये बात पता थी कि चाहे मेरा ये मदरली इंस्टिंक्ट ही, नेचुरल इंस्टिंक्ट कुछ भी बोले, पर प्रैक्टिकली अगर मैं ऐसा करने लगूं तो मेरी लाइफ बहुत डिफिकल्ट हो जाएगी। क्योंकि हमारा पहले से प्लान था कि इनिशियली बहुत टाइम तक हमें नैनी नहीं रखनी, मतलब हमारा प्लान था कि 1 साल तक नहीं रखनी। बाद में मेरे हेल्थ इश्यूज की वजह से मैंने 7 महीने से ढूंढना स्टार्ट किया एंड फाइनली 9 महीने में जाकर के नैनी सेट हो गई, नीव की जो अभी है फिलहाल। पर हमारा प्लान था 1 साल नहीं रखनी। तो मुझे ये पता था कि 1 साल मुझे नैनी नहीं रखनी तो मुझे अंगद पे रिलाई करना पड़ेगा, इसे ट्रेंड होना पड़ेगा। अगर मैं बार बार ये सोचूं कि ये गलती करेगा, ये सही से हैंडल नहीं करेगा, तो सब काम मुझे करना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, अपने और अंगद के स्किल पे चीजों को डिवाइड कर दिया। अभी अंगद थोड़ा सा स्लो वर्कर है, कोई भी काम को बहुत अच्छे से करता है पर स्लोली करता है। मैं किसी भी काम को बहुत फास्ट करती हूँ। तो मैंने इस स्किल पे अपना काम को डिवाइड कर लिया कि जो डायपर चेंज करना होता है आफ्टर पॉटी, वो काम ना थोड़ा फास्ट करने वाला काम होता है। क्योंकि बच्चा जब छोटा है तब तो ठीक है, बाद में तो थोड़ा बड़ा हो जाता है तो बहुत हाथ पैर मारता है, आपको बहुत इंस्टेंट चेंज करना रहता है। तो क्योंकि अंगद स्लो वर्क करता है तो वो इंस्टेंट चेंज नहीं कर पाएगा, तो बच्चा उठ के भाग जाएगा। तो शुरू से ही पॉटी वाला डायपर क्लीन करने की मैंने जिम्मेदारी ले ली। तो वो डे 1 से लेके मैं ही करती आ रही हूँ आज तक। और जो सुसु वाला नॉर्मल डायपर चेंज होता है वो अंगद कर सकता है। अब जैसे बात करें मिल्क फीड करने की, तो रात को 2 बार हम लोग नीव को बॉटल फीड करते थे। तो मैं पंप करके स्टोर रखती थी, अंगद रात को उठ करके उसको वार्मर में वार्म करके नीव को पिलाता था। क्योंकि मेरे लिए कुछ घंटे सोना बहुत जरूरी है, आपका बॉडी हील होता है, आपका मिल्क प्रोडक्शन भी बेटर होता है। तो मैं क्या करती थी, बस एक बार ऑब्जर्व करती थी, जैसे अंगद उठा है कि नहीं, उठ के देख लिया, टेंशन तो होती थी तो उठ के देख लिया, पर उसी को मैं फीड करवाने के लिए देती थी। फिर मैं ये नहीं बोलती थी कि लाओ मैं ही करवा लेती हूँ। बर्फ कराने का जिम्मेदारी मैंने अंगद को ही दे रखा था कि बर्फ तुम्हें ही कराना है। अब वर्क फ्रॉम होम है तो इजी भी हो जाता है, तो दिन हो या रात हो अंगद ही बर्फ कराएगा। तो मैंने काम को ना डिवाइड कर लिया और हस्बैंड पे ट्रस्ट किया। सुलाना है, हाँ तुम सुलाओ, देखो तुम उसको रखो। तो अगर आप उस पर ट्रस्ट करेंगे तो सामने वाला इंसान सीखेगा। अगर शुरू से हम उसको ये बोलेंगे कि तुमसे नहीं होगा तो वो बंदा बैकआउट कर जाएगा, फिर सब काम आपके ऊपर पड़ेगा। तो इसीलिए जब इनिशियली हमने काफी महीनों तक, लाइक हमने तो नैनी 9 महीने के बाद प्रॉपर रखी ना, उसके पहले तो जो भी थी वो 2 दिन में चली गई या 1 हफ्ते में चली गई। तो 9 महीने तक जो मैंने और अंगद ने मिलकर नीव को संभाला है। तो क्योंकि अंगद स्किल्ड हो गया, ट्रेंड हो गया, मेजोरिटी काम वो भी नीव का कर पा रहा था, तो हम दोनों मैनेज कर पाए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप है जो सिर्फ हस्बैंड वाइफ है कि हस्बैंड को ट्रेन करिए और गलतियां वो करेंगे, उस गलतियों को ऑब्जर्व करिए, गुस्सा मत करिए और उसको अच्छे से समझाइए, तो फिर वो पार्टिसिपेट भी करेंगे। अगर आप पहले ही उसको डरा दोगे, है ना, इंसल्ट कर दोगे कि तुमसे तो होता ही नहीं है, तो वो बैकआउट कर जाएंगे। और अगर वो बैकआउट कर जाएंगे तो आपके ऊपर बहुत भार पड़ने वाला है। तो इसलिए इस चीज को थोड़ा सा प्रैक्टिकली हैंडल करिए। नेक्स्ट जो चीज हमारी काम आई है बच्चा पालने में, वो ये है कि हमने किसी से भी किसी भी तरीके का कोई सलाह नहीं लिया। या तो हम वो करते हैं या करते थे जो हमें सही लगता है, या जो डॉक्टर ने बोला है वो सही है। आपको पता होगा पूरी प्रेगनेंसी मैंने बहुत पढ़ाई करी है, तो मैं किताबों पे बहुत ट्रस्ट करती हूँ। तो मैंने बच्चे को लेकर के बहुत सारी पढ़ाई करी थी, जो मैं आपसे शेयर भी करती थी प्रेगनेंसी जर्नी पे। मैं बोलती भी थी कि बहुत लोग मुझे बोलते हैं किताब पढ़ने से बच्चा नहीं पलता, पर ये ऐसा नहीं है। आपको बहुत सारे थ्योरेटिकल नॉलेज आ जाती है, जो कि वापस जब प्रैक्टिकल आपको अप्लाई करना रहता है तो आपको कॉन्फिडेंस होता है। तो हर एक चीज के लिए हम अवेयर थे, हमको पता था कि कैसे बर्प कराना है, कैसे उसको कौन सी बीमारी में कैसे देखना है, कैसे सुलाना है, कैसे उसको उठाना है, कैसे उसको रखना है, कैसे उसको ट्रेन करना है। तो ये सब हमने बहुत सारी नॉलेज ले रखी थी, वो हमें बहुत काम आई। और इसके अलावा किसी से भी कोई सलाह लिया तो वो डॉक्टर था। ये अननेसेसरी हमने किसी से ना कुछ पूछा ना किसी का कुछ सुना। ये बहुत हेल्प करती है, वरना क्या होता है आप इतनी सारी बातें सुनते हो, हर कुछ अपने बच्चे पे अप्लाई करते हो और कहीं ना कहीं आप पजल हो जाते हो। एक चीज और है जो अंडररेटेड है पर एक्चुअली बहुत हेल्प करता है, वो ये है कि अगर पेरेंट्स ना मेंटली थोड़े टफ हो जाए ना, तो आपको ये पूरा 1 साल निकालना बड़ा आसान हो जाएगा। मतलब अगर आप उन लोगों में से हैं जो हर एक चीज से डर जाते हैं, सहम जाते हैं, तो फिर आपको बच्चा ऐसा बहुत सारा अपॉर्चुनिटी देने वाला है। ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, जब आपको डर लगेगा। तो अगर आप बार बार हर बातों पे पैनिक क्रिएट करते हो कि यार उसको उल्टी हो गई अब क्या करें, उसको ये हो गया अब क्या करें, बहुत डर लग रहा है, समझ नहीं आ रहा, खुद पे ही आप रिलाई करना छोड़ देते हो कि मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ, मुझे समझ भी नहीं आ रहा। अगर आप अपने ब्रेन में ना ये फीड करना स्टार्ट करोगे ना कि आप तो फर्स्ट टाइम पेरेंट हो, आपको तो कुछ नहीं आता, आप फर्स्ट टाइम पेरेंट हो, आपको कुछ नहीं आता, जबकि ऐसा नहीं है। ट्रस्ट मी, आपको यूनिवर्स ने, वो आप एक मदर हो, आपको नेचुरल इंस्टिंक्ट दिया हुआ है और आपको सारी नॉलेज दी हुई है। एक्चुअली पूरा का पूरा मैं बोलूं आपके अंदर मेन्यू कार्ड है कि बच्चे को कैसे पालना है, पूरा का पूरा गाइडेंस आपको
वो है मिला हुआ, बस आपको पता नहीं होता। तो अगर आप अपने इंस्टिंक्ट पे जाएंगे ना तो बहुत चीजों को आप अपने आप हैंडल कर पाएंगे। पर होता क्या है, लोग नई माँ को ना एकदम ऐसा फील करवा देते हैं कि तुम्हें तो कुछ नहीं पता भाई, हमने 3 बच्चे पाले, तुम्हें तो कुछ नहीं पता। वो तुम्हें तो कुछ नहीं पता इतना आपके दिमाग में बैठा देते हैं ना कि आप बहुत डर और सहम जाते हो, कोई भी डिसीजन आप नहीं ले पाते। आपको लग रहा है अभी इसको खाना नहीं खिलाना, 4 लोग बोल रहे हैं ये रो रहा है, ये भूखा है, ये रो रहा है, भूखा है, आप फीड कराने के लिए बैठ जाते हो अपना सारा काम छोड़ करके। तो इस तरीके से बहुत लोग बहुत कुछ बोलेंगे, पर आपको मेंटली स्ट्रांग होना है। तो अगर आप प्रेग्नेंट है तो ये बात मान के चलिए कि आप और आपके हस्बैंड और मेजोरिटी चीजें आप समझने वाले हो, क्योंकि आप मदर हो तो आपको भगवान ने वो दे रखी है समझ। नेचुरली आप बच्चे की बहुत बातों को समझ सकते हो बिना उसके बोले हुए भी। नेक्स्ट जो चीज मैंने सीखी अपनी इस जर्नी से वो ये है कि कॉम्बो फीड इज एब्सोल्युटली नॉर्मल। मेरे दिमाग में ये चीज थी कि नीव जब तक 6 मंथ्स नहीं हो जाता है उसका, मैं उसको एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग पे ही रखूंगी। और मैं इसके लिए थोड़ा सा रिजिड भी थी, मतलब मैं दिन भर उसको ब्रेस्ट फीड कर रही हूँ, रात के लिए पम्प करके भी स्टोर कर रही हूँ, कहीं पे बाहर जा रहे हैं तो बॉटल्स में 2-3 बॉटल जो है फीड की तैयारी करके जा रही हूँ। तो बहुत सारी ना मुझे उसके अराउंड में एक तरीके का मेंटल टेंशन तो होता था, एंग्जाइटी तो होती थी कि प्रोडक्शन कैसा होगा, हर एक दिन मुझे टेंशन तो रहती ही थी, या मैं कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी। और मैं कॉम्बो फीड के एकदम खिलाफ थी। बाद में जब नीव का 6 मंथ कंप्लीट हो गया, लकीली 6 मंथ तो चलिए ठीक है, मैंने बहुत मैनिफेस्ट किया था तो वो पूरा हो गया, मैं 6 मंथ कंप्लीट ब्रेस्ट फीड पे उसको रख पाई। पर 6 मंथ्स के आते ही मुझे पीरियड हो गया, मैंने आपसे शेयर भी किया था, मुझे पीसीओएस है, तो मुझे टेंशन हो गई कि मेरा हार्मोन फंक्शन जो है वो ऊपर नीचे होगा। डॉक्टर से बात करी तो उन्होंने भी कहा कि हाँ बिल्कुल कॉम्बो फीड स्टार्ट करो, कुछ कह नहीं सकते। तो मैंने कॉम्बो फीड स्टार्ट किया और मैंने ये ऑब्जर्व किया कि कोई फर्क ही नहीं पड़ा। नीव ने आराम से फॉर्मूला को भी एक्सेप्ट कर लिया और मेरी जर्नी जो है काफी ईजी हो गई। तो मुझे फिर ये महसूस हुआ कि शायद मुझे ये नहीं करना चाहिए था। पहले 6 मंथ्स में भी एटलीस्ट मुझे 1 या 2 फीड जो है वो कॉम्बो फीड रखना चाहिए था, तो थोड़ा सा बेटर होता, कम एग्जॉस्टिंग होता। तो वो मुझे नहीं करना चाहिए था, मैं बहुत रिजिड हो गई थी। अगर आप बच्चे को 90% अपना दूध पिला रहे हो, 10% अगर आप कॉम्बो फीड पे रखे हो, आप फॉर्मूला पिला रहे हो, तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है, पर आपको थोड़ा सा रिलैक्स करने का टाइम मिल जाता है। वो मैंने नहीं किया। तो हर न्यू मदर को मैं ये बोलूंगी कि आका कितना भी अच्छा मिल्क प्रोडक्शन है ना, फिर भी दिन में 1 बार अगर आप कॉम्बो फीड में रखते हो, मतलब 1 बार अगर आप उसको फॉर्मूला देते हो तो आपके लिए अच्छा होगा, आपको एक टाइम मिलता है टू ब्रीथ। तो मुझे वो लगता है गलती मैंने करी थी, जो आगे मैं लोगों को बोलूंगी कि मत करिए। और जब टाइम आया, जब स्टार्ट किया फॉर्मूला, तो नीव ने एक्सेप्ट कर लिया। उसके बाद मैंने कॉम्बो फीड ही कंटिन्यू किया। एंड चाहे मैं घूमने के लिए गई सिंगापुर या कहीं भी बाहर जाना हो, तो मुझे उतनी टेंशन नहीं होती थी कि मैं कैसे मैनेज करूंगी सब कुछ, वो बहुत ही इजिली मैनेज हो रहा था। तो फिर ये चीज है, आप ध्यान रख सकते हैं। और एक चीज जो मुझे बहुत काम में आई है वो नीव का मालिश और नीव के नहाने के लिए जो मैंने आउटसोर्स किया था लेडी को, तो वो टाइम मुझे बड़ा ही रिलैक्स करता था कि चलो कोई आएगा नहला देगा, मालिश अच्छे से कर देगा, ट्रेंड हाथों से वो मालिश हो जाएगी उसकी। बहुत लोग बोलते थे कि आप खुद से करो मालिश तो आपका रैपो अच्छा बैठेगा, कनेक्ट करेगा बच्चा आपसे, पर दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। आप फीड करते हो, दिन भर खेलते हो, दैट्स मोर देन इनफ। तो कोई एक हेल्प लेना बहुत ईजी है। एंड इनफैक्ट ये भी मेरी लर्निंग है कि जब भी आपको लाइफ में लगे कि आपको हेल्प लेनी है बच्चे को पालने के लिए, बेझिझक आपको हेल्प लेनी चाहिए। मुझे जब महसूस हुआ और मैंने हेल्प ढूंढना स्टार्ट किया, मुझे हेल्प जब मिल गई ना, तब मैंने रियलाइज किया कि बहुत जरूरी है। तो चाहे आप एक होम मेकर हैं, चाहे आप जॉब करते हैं, चाहे आप वर्क फ्रॉम होम करते हैं, मेरे ख्याल से एक पेड हेल्प रखना रियली हेल्प हो सकता है। घर में आपके ज्यादा लोग हो जो बच्चे का ख्याल रख सकते हैं, पर मुझे लगता है वो लोग कहीं ना कहीं फिर नेग्लिजेंट हो जाते हैं, आप पे ही बात आ जाती है। पर अगर पेड हेल्प है तो उसका ड्यूटी है कि वो एकदम ध्यान रखेगी, सिर्फ बच्चे पे ध्यान रखेगी, तो मेंटली आप थोड़ा ज्यादा फ्री हो सकते हो एंड आप उसे काम करवा सकते हो बिना बेझिझक हुए, आप उसको बोल सकते हो। कुछ घर के लोगों पे फिर आप नहीं बोल पाते उतना, तो ये मुझे बहुत रिलैक्स किया। तो नैनी रखने के बाद में मुझे नीव को लेकर के बहुत ईजी पड़ गया, अंगद को बहुत ईजी पड़ गया। तो जो लोग सिर्फ रहते हैं हस्बैंड वाइफ, उनके लिए ये बहुत अच्छा रहेगा कि कुछ महीनों के लिए आप एक हेल्प अगर लग रहा है रखने की जरूरत है तो बिल्कुल रख लीजिए। तो यही मेरी कुछ लर्निंग्स थी जो मैंने सीखा इन सालों में। आने वाली वीडियोज में मैं कुछ जो मैंने महसूस किया है वो भी मैं आपसे शेयर करूंगी, तो जरूर देखिएगा। फिलहाल चलिए आज का व्लॉग मैं यही तक रखती हूँ। आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा तो प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। मैं मिलूंगी आपसे अगली बार, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए और हमारे वीडियोस को देखते रहिए। बाय बाय।